बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो चौथ मैया की जय। सकट चौथ की इस कहानी को सुनने वाले, हुंकार भरने वाले और सुनाने वाले सभी का इस कहानी में हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, सकट चौथ की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पूरा सुनेंगे तो चौथ मैया हम सभी को सुख समृद्धि से भरपूर करेगी। तो आइए श्रोताओं, ध्यान से सुनते हैं चौथ माता की इस सच्ची कहानी को। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। उसका एक अकेला बेटा था। वो बूढ़ी माता हर बार चारों चौथ माताओं का व्रत करती थी। उसका अकेला बेटा कमाने वाला था। एक दिन उसके बेटे ने अपनी माँ से कहा कि हे माँ, मैं जितना कमाता हूँ सारा खर्चे में ही खर्च हो जाता है। हमारे घर में कुछ भी नहीं बचता। इसलिए हे माता, आप इन चौथ माताओं का व्रत करना छोड़ दो। तभी उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैं चौथ माता का व्रत करना कभी भी नहीं छोड़ सकती, चाहे हमारे घर में गरीबी हो या अमीरी। तभी उसका बेटा कहने लगा कि माँ, मुझे चौथ माताओं पर विश्वास नहीं है। मैं आपको अकेला छोड़ करके परदेश कमाने के लिए जा रहा हूँ। तभी उसकी माँ अपने बेटे से काफी मना करती है कि बेटा, आप मुझे अकेला छोड़ करके परदेश कमाने मत जाओ। चौथ माता हमें यहीं जो रूखा सूखा देगी वो हम खा लेंगे। लेकिन उसका बेटा नहीं मानता है। तो उसकी माता अपने बेटे से कहने लगती है कि हे बेटा, जहाँ भी तुझे मुसीबत आए तो तू मेरी भक्ति की परीक्षा अवश्य लेना कि मैं चौथ माता का सच्चे और शुद्ध मन से व्रत करती हूँ। तो चौथ माता आपकी सहायता हर मुसीबत में करेगी। इसलिए जहाँ भी तुम्हें लगे कि मुझे मुसीबत आई है तो चौथ माता को याद कर लेना और मेरे व्रत की परीक्षा अवश्य लेना। अपनी माता से ये सारे शब्द सुनकर के बेटा दूर देश में कहीं कमाने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो किसी दूसरे नगर में पहुंचा तो रास्ते में ही उसे एक बूढ़ी माता रोती हुई मिलती है। वो बूढ़ी माता रोती रोती गुड़ के पुए बना रही थी। तभी वो लड़का कहने लगा, हे माता, आप खीर पुआ बना रही हो और फिर भी आप इतना जोर जोर से विलाप कर रही हो, क्या कारण है? तभी वो माता कहने लगी कि सुनो बेटा, मेरा एक ही पुत्र है और इस नगर में एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है। यहाँ का राजा हर एक घर से उस राक्षस के लिए एक लड़का खाने के लिए देता है। आज मेरे बेटे का नंबर है, इसलिए मैं उसके लिए खीर और मालपुआ बना रही हूँ ताकि वो चैन से खा करके उस दैत्य का भोजन बन जाए। तभी वो लड़का कहने लगा कि हे माता, आप चिंता मत करो, ये खीर पुआ आज आप मुझे खिला दो और आपके बेटे के स्थान पर उस राक्षस के पास में उसका भोजन बनने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। बूढ़ी माता ने खीर पुआ उस लड़के को खिला दिए और जैसे ही राजा के सिपाही उसको लेने के लिए आए तो बूढ़ी माता ने अपने बच्चे को नहीं भेजा और उस दूसरे बेटे को सिपाहियों के साथ में भेज दिया। सिपाही जैसे ही उस दैत्य के पास में उस लड़के को लेकर गए तो उसने चौथ माता को याद करके कहा कि हे चौथ माता, मेरी बूढ़ी माँ यदि सच्चे मन से आपका व्रत करती हो तो इस दैत्य का सर धड़ से अलग हो जाए। इतना कहते ही चौथ माता का ऐसा प्रकोप हुआ कि उस राक्षस का सर धड़ से अलग हो गया। तभी उसे विश्वास होने लगा कि वास्तव में मेरी माता मेरी सलामती के लिए चौथ माता के सच्चे मन से व्रत करती है। तभी वो वहां से दूसरे नगर की तरफ पहुंचा तो वहां के राजा के घर में एक बहुत बड़ा यज्ञ का समारोह था। कलश यात्रा निकलनी थी। तो उस राजा ने एक कुम्हार के लिए 11,000 बर्तनों का आदेश दिया और कुम्हार ने 11,000 बर्तन बना करके एक हवा में जमा दिए। लेकिन वो हवा अग्नि नहीं पकड़ रहा था। उस हवा का नियम था, जब तक इस हवा को एक इंसान की बलि नहीं दी जाएगी तब तक
इसमें अग्नि प्रविष्ट नहीं होगी। इसलिए वो अजनबी जैसे ही राजा के नगर में पहुंचा तो राजा के सिपाहियों ने उस लड़के को पकड़ लिया और उस हवा में डाल दिया। तभी उस लड़के ने चौथ मैया को याद किया कि हे चौथ माता, मेरी माँ यदि सच्चे मन से आपका व्रत करती है तो इस कुम्हार का हवा मुझ में आंच लगे बिना ही जल जाए और मेरी मृत्यु भी ना हो। श्रोताओं, ऐसा ही हुआ। उस कुम्हार का हवा बिना उस लड़के के मरे ही सारा पक कर के तैयार हो गया। जैसे ही सुबह हुआ तो राजा उस हवा को देखने के लिए आया कि सारे बर्तन अच्छे से पके हैं या नहीं पके। साथ में वो कुम्हार भी उस राजा के साथ में था। तो जैसे ही कुम्हार ने उन बर्तनों को निकालना शुरू किया तो उस लड़के ने हवा के अंदर से आवाज लगाई कि बर्तनों को धीरे धीरे निकालो, मैं इसमें जीवित बैठा हूँ। लेकिन उस राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि ये लड़का पीछे से घुस गया होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इतने भयानक आग में इसकी मृत्यु ना हुई हो। तभी वो राजा उस लड़के से कहने लगा कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तू इतनी आग में जीवित बच सकता है। तभी राजा ने एक बहुत पतली चांदी की सुराही मंगवाई और उस लड़के से कहा कि यदि तू इस सुराही में होकर के निकल जाएगा तो मैं तुझे मान लूंगा। उस लड़के ने चौथ माता को याद किया और कहा, हे माता, मुझे भंवरा बना करके इस सुराही में से बाहर निकाल दो। तभी चौथ माता के प्रभाव से वो लड़का भंवरा बन करके उस सुराही में होकर के पार निकल गया। राजा उसकी इस भक्ति पर बड़ा प्रसन्न हुआ कि चौथ माता में वास्तव में बहुत बड़ी शक्ति होती है। सारे नगर में आदेश दिया कि सभी नगरवासी आज से चौथ माता का व्रत शुरू कर देंगे और अपनी लड़की का विवाह उस लड़के के साथ में कर दिया और 16 हाथी घोड़ों पर लद करके उसको धन दौलत दे करके अपनी लड़की के साथ में विदा किया। जैसे ही वो इतनी सारी सेना और हाथी घोड़ों के साथ में वापस अपने घर पर पहुंचा तो उसकी माँ ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। तभी वो लड़का कहने लगा कि हे माँ, आप मुझे पहचानो, मैं आपका वही बेटा हूँ जो परदेश में कमाने के लिए गया था। तभी उसकी माता ने चौथ माता को याद किया और कहा कि हे चौथ मैया, यदि ये मेरा वही पुत्र है तो मेरे आंचलों से दूध की धार इसके मुंह में चली जाए। चौथ माता के प्रकोप से ऐसा ही हुआ। उस बूढ़ी माता के आंचलों में से दूध निकल करके उस लड़के के मुंह में चला गया। तब उस बूढ़ी माँ को विश्वास हुआ कि इतना धनवान बेटा मेरा ही है। श्रोताओ, चौथ माता का व्रत करने से सारी समस्याएं दूर होती हैं। आपके घर में सुख समृद्धि और धन दौलत का प्रवेश बढ़ जाता है। इसलिए सच्चे मन से चौथ माता का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे श्रोताओं, सुनने वालों, हुंकार भरने वालों, सभी बोलो एक बार जय गणेश जी की, जय चौथ मैया।